हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम यूके ट्रिपल एससी में। आज हम उत्तराखंड जीके की 77वीं सीरीज़ देखेंगे। इससे पहले हम 76 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। पर सीरीज़ में आपको 15 से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आगामी समूह ग, यूके पीएससी और यूके पीसीएस की जो परीक्षाएँ, प्रारंभिक परीक्षाएँ होंगी, उसमें काम आएंगी। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गिरिजा किशोर जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गिरिजा किशोर जोशी जो संग्रहालय है अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा का प्राचीन नाम आलमनगर है, हर वीडियो में बताता हूं मैं। दूसरा प्रश्न, कुमाऊं में किस पर्व पर डिकारे बनाते हैं? डिकारे मतलब उसमें भगवान शिव की, माँ पार्वती की, गणेश की, कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्ति होती है, उसे डिकारे कहते हैं और हरेला पर्व पर वो बनाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, शिव की संग्राहक रूप में मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हम सभी को पता है, भगवान शंकर को संहारकर्ता का देवता भी कहा जाता है और शिव की जो संहारक की मूर्ति है लाखामंडल देहरादून से प्राप्त हुई है। और राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लाखामंडल से प्राप्त हुआ है। चौथा प्रश्न, कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य कब मिलते हैं? तो जो कुमाऊनी भाषा में जो लिखित साहित्य मिलते हैं वो खोज के आधार पर 1800 के बाद मिलते हैं। 1800 के बाद जितने भी खोजकर्ताओं ने खोज की, इतिहासकारों ने खोज की, तो 1800 के बाद हमें लिखित उसके साहित्य मिले हुए। पांचवा प्रश्न, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए जो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1912 में हुई थी। छठा प्रश्न, श्रीदेव सुमन के गांव का क्या नाम था? तो श्रीदेव सुमन के जो गांव का नाम था जौल, गांव टेहरी। आप सभी लोग परिचित है श्रीदेव सुमन से। सातवां प्रश्न, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो आयुर्वेदिक शिक्षा से है आयुष ग्राम का संबंध। आठवां प्रश्न, कौन सी जाति का मुख्य रूप से भेड़ पालन से संलग्न है? तो भोटिया जनजाति जो है पिथौरागढ़ में अधिकतर निवास करती है। भेड़ पालन इनका मुख्य व्यवसाय है और ये लोग समय समय पे अपना यात्रा प्रवास भी करते रहते हैं या इधर से उधर जाते रहते हैं। तो कौन सी जनजाति? भोटिया जनजाति। अखिल तारिणी मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंपावत में स्थित है अखिल तारिणी मंदिर। 10वां प्रश्न, नंदराम नैनीताल के निवासी इतिहासकार का निधन कब हुआ था? तो ये नैनीताल के निवासी थे नंदराम। अनेकों इतिहास पे इन्होंने पोएमें लिखी, कविताएं लिखी और बुक्स भी लिखी। तो 14 जून 2017 को इनका निधन हो गया है। 11वां प्रश्न, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी? तो नास्तिक जो पंथ था उसने कदापि अपनी प्रविष्टि उत्तराखंड में दर्ज नहीं कराई थी। 12वां प्रश्न, देवस्थल क्यों प्रसिद्ध है? जो देवस्थल है वो एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन के लिए प्रसिद्ध है। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन यहाँ उपस्थित है। 13वां प्रश्न, ऑल इन वन क्वेश्चन है, अनेकों बार यूके ट्रिपल एससी में पूछा गया है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो बाज को कहा जाता है। भगवान शंकर की जटा भी कहा जाता है बाज के वृक्ष को। और जागेश्वर साइड सर्वाधिक पाए जाते हैं। 14वां प्रश्न, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर राज्य के किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी में है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर। कहाँ? उत्तरकाशी में। 15वां प्रश्न, अकबर के समान नवरत्न किस गणपति के दरबार में थे? तो अकबर की तरह नवरत्न फतेह शाह के दरबार में थे। 16वां प्रश्न, उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो हमारे राज्य उत्तराखंड में सबसे पहले आंदोलनों की अलख जगाने वाले प्रयागदत्त पंत जी थे।
इस उत्तराखंड की इस कुमाऊं गढ़वाल की धरती में इन्होंने सबसे पहले आंदोलन करके सभी उत्तराखंड वासियों को एकजुट किया था। 17वां प्रश्न, स्वामी रामतीर्थ स्मृति तथा सुमन स्मृति ग्रांट किसने लिखी? तो स्वामी रामतीर्थ स्मृति तथा सुमन स्मृति ग्रांट के लेखक डॉक्टर भक्तिदर्शन है। स्वतंत्रता संग्राम के कुमाऊं का आंदोलन योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वतंत्रता संग्राम के कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक इंद्र सिंह नयाल जी की है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन यूके SSSC बार बार पूछता है। 19वां प्रश्न, जसपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो शाह जफर था जसपुर का प्राचीन नाम, शाह जफर। 20वां प्रश्न, किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है? तो राज्य का ऐसा कौन सा बुग्याल है जहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं? तो बगजी से होता है। और हिमालय कहाँ से बूढ़ा, बच्चा और जवान दिखता है? वो दिखता है ग्वालदम। ग्वालदम से दिखता है बूढ़ा, बच्चा, जवान। और किस बुग्याल से हिमालय का दर्शन होता है? तो किससे होता है? बगजी बुग्याल से हिमालय के दर्शन होते हैं। तो गाइस ये 20 क्वेश्चन थे। आपका स्कोर कितना हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही होगी। जिस भी सब्जेक्ट में पकड़ कम है उस विषय को पकड़ें और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करना ही हमारा लक्ष्य है। जब तक लक्ष्य तक सफलता नहीं मिलती तब तक हमने मेहनत करनी है और तैयारी करनी है, क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में बहुत समय है तैयारी करने के लिए। और अभी इस बीच कोई एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होने वाले, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। तो गाइस ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।